नमस्कार दोस्तों, मैं स्तेबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के प्रश्न पत्र 2018 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये जो वीडियो होगा ये भाग 2 होगा। इससे पहले हमने भाग 1 में प्रश्न संख्या 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिए, या तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, उसमें से देख लीजिए। तो आज हम प्रश्न संख्या 11 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो ये जो समीकरण है इससे हम a1, a2, b1, b2, c1, c2 ये सब निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण, पहला समीकरण है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इसकी तुलना जब a1 x प्लस b1 y प्लस c2 बराबर 0 से करते हैं तो a1 बराबर 1, b1 बराबर 2 और c1 बराबर माइनस का 4, a2 बराबर 2, b2 बराबर 4 और c2 बराबर माइनस का 12। अब अनुपात निकालते हैं a1/a2। आई होप ये समझ में आ गया होगा कैसे आया है, तुलना करके आया है, मैंने वो लैंग्वेज लिखा नहीं है, वीडियो ज़्यादातर लंबी हो जाएगी। a1/a2, a1 हमारा 1 है और a2 हमारा 2 है। b1/b2 निकालते हैं। देखिए b1 हमारा 2 है और b2 हमारा 4 है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 1/2 आता है। और c1/c2, तो यहाँ पे c1 हमारे पास है -4 और c2 है माइनस का 12। माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी 1/3। तो हमें यहाँ पे देखिए a1/a2 का मान 1/2 है, b1/b2 का मान भी 1/2 है, c1/c2 का मान 1/3 है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे पहले लिख लेते हैं a1/a2 ये तो बराबर है और a1/3 ये बराबर नहीं है। तो देखिए a1/a2 किसका मान है, a1/a2 यानी 1/2 का मान, a1/a2 b1/b2 का और ये c1/c2 का इक्वल नहीं है। देखिए जब ये कंडीशन होती है तो रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है। तो लिखना है रेखाएं समांतर है। ठीक है, ये कंडीशन 3 कंडीशन होते हैं। a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ये वाले कंडीशन में। और एक होते तीनों इक्वल होते हैं, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ये जो वाली जो कंडीशन होती है समपाती की कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान रखिए, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कह रहे हैं cos थीटा बराबर 12/13, तो cot थीटा प्लस cosec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 को पहले लिख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं cos थीटा बराबर 12/13 है, तो हमें निकालना है cot थीटा प्लस cosec थीटा की वैल्यू हमें निकालना है। देखिए एक फॉर्मूला होता है लाल बट्टे कक्का। ठीक है, ये क्या होता है, साइन थीटा होता है, ये क्या होता है, cos थीटा होता है, और ये वाला tan थीटा। सबको पता होगा, हिंदी मीडियम के जितने बच्चे लाल बट्टे कक्का से भली भांति परिचित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक cos थीटा, यानी cos थीटा में आधार बट्टे कर्ण होता है, ये आधार है और ये कर्ण है, यानी एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, जिसमें आधार हम लिखेंगे 12 और कर्ण लिखेंगे 13। तो हमें ये फाइंड करनी है x, पाइथागोरस इसमें लगा देंगे। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर 144 होता है और एक्स स्क्वायर ऐसे आ जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसमें से आ जाएगा 25 बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा 5, क्योंकि इसका वर्गमूल हमारा 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी कि ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें कॉट थीटा निकालना है सबसे पहले। तो देखिए कॉट थीटा ना कॉट tan का उल्टा होता है, तो tan में लंब बट्टे आधार होगा, तो कॉट में आधार बट्टे लंब होगा। आधार यहाँ पे क्या है 12 है और लंब क्या है 5 है। अब निकालते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, यानी साइन में लंब बट्टे कर्ण है तो कॉसेक में कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। यानी हमारे पास कर्ण है 13 और लंब है 5, तो हमारे पास जो वैल्यू निकालनी है वो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा की निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे कॉट थीटा कितना है 12/5 है और कॉसेक थीटा 13/5 है। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो 5, 12 प्लस 13 बराबर 25/5
5, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5 पंजे 25 आंसर आ जाएगा। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा का जो मान होगा वो हमारा होगा 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 6,5 तथा -4,3 से समदूरस्थ हो। तो देखिए y अक्ष पर जो बिंदु होता है वो y अक्ष वाले में ऐसे लिखते हैं 0,y, ये होता है y अक्ष का निर्देशांक 0,y। अगर x अक्ष बोला जाता तो वहाँ पे x, 0 हो जाता। तो यहाँ पे जो ये y अक्ष का निर्देशांक है वो एक बिंदु है 6,5 और दूसरा बिंदु है -3,4, इससे समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है, तो इसको a मानते, इसको b और इसको c मानते। समदूरस्थ बोला है तो AB और AC आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, x3 y3 है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे लिख लेना चाहिए ताकि क्वेश्चन थोड़ा आसानी से सॉल्व हो जाए। मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी इससे। तो देखिए ए बी के बीच की दूरी फॉर्मूला लगाते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर वाले से। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूंगा। देखिए हमारे पास x2 क्या है, 0 है, और x1 6 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास y है और y1 5 है, इसका होल स्क्वायर बराबर। अब ए सी के बीच की दूरी, तो यहाँ पे इसमें से ये घटा देंगे, यानी -4 - 0 x2 - x1 वाले फार्मूले से ये भी हम सॉल्व कर देंगे, तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वो कैंसिल कर देंगे और 0 में से 6 घटाएंगे, -6 आएगा, उसका होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और a - b का होल स्क्वायर से करेंगे तो a² प्लस y² प्लस 25 - 5 दूनी 10। देखिए a - b का होल स्क्वायर लगा है यहाँ पे, आप लोग कर लीजिएगा रफ में, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया इसको। और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो -4 का होल स्क्वायर है तो 16 आ जाएगा, प्लस a - b का होल स्क्वायर तो 3 तिया 9 प्लस y² - 2 तिया 6y, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर लगा है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम देखिए y² से y² कट सकता है, 25 में 36 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 61 आ जाएगा, ठीक है। -10y बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा और माइनस का 6y बचेगा, ठीक। अब इसको हम इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो 61 - 25 बराबर -6y प्लस का 10y। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा और यहाँ से 3 आ जाएगा बराबर 4y। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, 36/4y, 4 निम 36, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 9, ठीक है। तो जो y अक्ष का निर्देशांक होगा, y अक्ष का निर्देशांक क्या था हमारे पास, 0,y था, तो यहाँ पे आ जाएगा 0,9। अब क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा करते हैं। इसमें कह रहा है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। एक बिंदु है A और ये बिंदु है B, ठीक है। यहाँ पे जो बिंदु A दे रखा है ये 4, -1 दे रखा है, और बिंदु B दे रखा है -2, -3। इसमें कह रहा है इसका जो मध्य बिंदु है इसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो इसका मध्य बिंदु हमने मान लिया xy मान लिया है, तो देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 y2। मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है वो x = होता है x1 + x2/2 होता है। हमारे पास x1 है 4 और x2 है 2, -2, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं -2 लिख देता हूँ, तो 2/2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे इसको सॉल्व करके। अब y जब निकालते हैं तो y1 + y2/2 हो जाएगा। y1 हमारे पास है -1 और y2 है -3, तो यहाँ पे हो जाएगा -4/2 -2। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लिख सकते हैं यहाँ पे, मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे हो जाएगा 1, -2, बस ये इसका आंसर हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहे हैं दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए यहाँ पे कंडीशन अच्छे से समझनी है कि अगर संगीता मैच जीतती है तो रेशमा वो मैच हार जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर संगीता मैच जीत रही है उसकी प्रायिकता ये है, तो इसमें कह रहा है रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता का मतलब क्या है कि अगर संगीता हार जाएगी तो रेशमा जीत जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल सी कंडीशन ये है कि संगीता अगर मैच जीत रही है तो रेशमा मैच हार जाएगी, और संगीता यहाँ पे मैच जीत रही है तो इसका मतलब है कि संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता जो है 0.62 है। तो संगीता के मैच हारने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। अगर संगीता के मैच हारने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो जीतने की प्रायिकता रेशमा की निकल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं जो संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता है वो PS लिखते हैं। S का मतलब होता है संगीता यहाँ पे। ठीक है, PS नाम से ही हम डिनोट कर देते हैं। वैसे तो नॉर्मली हम क्या लिखते हैं PE, लेकिन यहाँ पे इससे ये पता चल जाएगा कि संगीता की जो मैच जीतने की प्रायिकता है वो 0.63 है। तो संगीता के मैच हारने की प्रायिकता क्या होगी? मैच जीतने की प्रायिकता और मैच हारने की प्रायिकता को हम S डैश कर देते हैं। इन दोनों का योग एक होता है। ठीक है, हमें एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना कि PE प्लस PE डैश, इसका मान एक होता है। यानी कि किसी घटना की होने की प्रायिकता ना होने की प्रायिकता दोनों को जोड़ करके एक आता है। तो यहाँ पे PS, S का मतलब है कि संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता है, और यहाँ पे S के ऊपर ये जो डैश है इसका मतलब मैच जीतने की नहीं जीतने की प्रायिकता। तो मैच जीतने की प्रायिकता और नहीं जीतने की प्रायिकता दोनों का योग एक है। तो यहाँ पे PS हमें पता है 0.63 है, प्लस PS डैश, S डैश का मतलब होता है कि संगीता के मैच ना जीतने की प्रायिकता। तो PS डैश इक्वल्स टू 1 माइनस 0.63। जब इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस करने पर जो हमारा आंसर आएगा 0.38 होगा। तो देखिए संगीता अगर मैच हारती है तो रेशमा मैच जीतती है। तो हमें निकालना क्या था? रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता। तो यहाँ पे लिखेंगे कि रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता बराबर 0.38। ठीक है, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 के अथवा नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहे कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदी है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो? तो देखिए इसमें सबसे पहले लिख लेते हैं कौन कौन से गेंद है। लाल रंग के गेंदों की संख्या बराबर है 3। काले रंग के गेंदों की संख्या बराबर है 5। तो कुल गेंदों की संख्या बराबर है 3 + 5 बराबर है 8। ठीक है, ये है कुल गेंदों की संख्या। तो इसमें कह रहा है कि इसकी प्रायिकता ज्ञात करिए कि लाल गेंद हो। तो गेंद लाल होने की प्रायिकता, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हिंदी में, मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिखता हूँ। गेंद लाल होने की प्रायिकता, देखिए PR का मतलब R से रेड बॉल है तो मैंने PR लिख दिया। ठीक है, तो लाल होने की प्रायिकता क्या होगी? लाल गेंदों की संख्या बट्टे कुल गेंदों की संख्या। तो लाल गेंद हमारे पास कितने हैं? 3 है, और कुल गेंद कितने हैं? 8 है। तो बस यही इसके आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्शरेखा युग्म की रचना कीजिए। देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले प्रकार पेंसिल की सहायता से हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे और इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, ये जो रेखाखंड AB है इसका लंब समद्विभाजक करेंगे। प्रकार में आधे से ज़्यादा दूरी भरकर एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, एक यहाँ से चाप ऊपर एक नीचे, जहाँ पे कटेगा उसको मिला देना है। फिर इससे एक नया केंद्र मिलेगा। प्रकार की नोक को इस बिंदु पर रखना है M, और पेंसिल को यहाँ पे रख के एक दूसरा नया वृत्त हमें बना देना है इस प्रकार से। ठीक है, और ये जो दूसरा वृत्त पहले वृत्त को जहाँ पे काटेगा वो बिंदु हमें PQ मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, और उस बिंदु से ये बाहरी बिंदु B की तरफ इसको मिला देना है। तो इस प्रकार से जो QB और PB है ये 2 स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी और इसकी रचना कर देनी है। एक स्टेप टू स्टेप इसको लिखना है। तो ये जो क्वेश्चन हमने किया अभी
15 नंबर तक क्वेश्चन किया है। ये क्वेश्चन इसमें हर एक के 2 अंक मिलेंगे। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।